दोस्तों, अगर आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, आपके बच्चों का आपस में रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। 25 नवंबर 2025 विवाह पंचमी के दिन आपके घर में एक छोटा-सा उपाय करवाएँ, जिससे आपके बच्चों का विवाह हो सके। आज जो उपाय मैंने आपको बताया है, यह उपाय यदि बच्चा खुद अपने लिए जोखिम भरा होना चाहता है और यदि वह खुद नहीं कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की माँ या फिर बच्चों के पिता भी यह उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चों के विवाह में रुकावटों को दूर कर सकते हैं। कई बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं, जिससे विवाह में लगातार देरी होती रहती है। बातें तो बहुत सारी चलेंगी शादी के लिए और घूमे भी कई जगह से, लेकिन चलती-फिरती चीज़ें बीच में रुक जाएँगी। देखने वाले मिलेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की जाँच रिपोर्ट सामने से आपको मिल नहीं पाएगी। कुछ ऐसे शामिल होंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, पसंद नहीं है, तो सीधा-सी है, आप अपनी तरफ से मन बनाकर बात करेंगे और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके स्तर का है, आपको पसंद है, आपका बच्चा भी वहाँ आना चाहता है, तो वो रिश्ते में पक्का नहीं हो जाएगा। जबकि आपका बच्चा दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी आप आपकी अपनी नौकरी हो सकती है या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, आपका फोटोग्राफर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर शादी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनें। उपाय बताएँ इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, यदि आपका चैनल नया है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आसानी से हमारी हर वीडियो देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, ध्यान दें, कृपया सुने। 25 नवंबर 2025 विवाह पंचमी का दिन है, मंगलवार है, तो यह उपाय आपने काल में बताया है। काल का मतलब शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। इस समय को आप नोट कर लें, ध्यान में रखें। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किसी भी समय आप उपाय कर सकते हैं। इस समय को बजे तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है काल का भोजन करने से पहले ही यह उपाय करना है। ऐसा नहीं है कि आप रात 8 बजे खाना खा लें और रात 10 बजे फिर ये उपाय करें। मत कहो काल का जो भोजन है, रात्रि का जो भोजन है, भोजन करने से सबसे पहले आपने यह उपाय किया है। कैसे करना है और किन ज़रूरतों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाली है, ध्यान से सुनें। प्रिय दर्शकों, आप के सामने आपके पास हल्दी की 7 दुकान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 हल्दी का इंटीरियर और एक लाल रंग का पेटी पेन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल रंग का बॉल पेन, यानी कि लाल रंग का जो स्टिक पेन होता है, बच्चे रंगोली कलाकारी तोड़ते हैं, तो मैं उसी साइड पेन की बात कर रही हूँ, तो उसे आप होना चाहिए और एक पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीले रंग का कपड़ा, बड़ा रुमाल का आकार या फिर पीले रंग का रुमाल भी आप ले सकते हैं। फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, उपयोग नहीं किया गया है। यह उपाय आप घर में कहीं भी जाकर इसमें कोई समस्या नहीं। अगर आपके घर का पूजा मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ जाइए और अगर वहाँ नहीं है, तो फिर कहीं भी जाइए। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप यह उपाय करने लगें, बैठे हों, तो आपको जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ध्यान दें, आपका जो मुख है या तो उत्तर फिर पूर्व दिशा में हो, उत्तर पूर्व अर्थात उत्तर या फिर ईस्ट जोन में हो, तो इस दिशा में आपका मुख होना चाहिए। तो यह उपाय आपने नहा धोकर करना है, ना साफ सुथरे वस्त्र करना है। प्रिय दर्शकों, एक प्लेट आप ले लें, फिर एक थाली आप ले लो। आपके घर में जो भी उसका मतलब है, यहाँ प्रश्न लेने का आवश्यकता नहीं है। जो भी आप प्रयोग में ले हों वो आप ले सकते हैं। प्लेट के कोट का एक थाली के कोट और इस थाली में यह जो पीले रंग का कपड़ा है, मैंने आपको रुमाल का आकार पीले रंग का रुमाल बताया है, तो इस थाली या प्लेट में आप व्यक्तिगत सामान और बैठे जाइए। घर में कहीं भी बैठ जाओ, बस मैंने आपको बताया कि आपका कौन सा मुँह उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब क्या करना है? यह जो हल्दी के जूते हैं, एक अच्छी चीज़ है, आपको बताते हैं। एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप भी अपने पास रखें।
शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, उसमें उसने साइनसाइड किया है जो आपने लगाया है। जो स्टोव सूट आपको लगना है, लेटी हुई लैपटॉप आपको नहीं लगाना है। आगे क्या करना है, यह जो हल्दी मैंने आपको बताई है, हल्दी को 7 परतें आपके लिए क्या करना है ध्यान से सुने। लेकिन इससे पहले एक जानकारी और देता हूँ। एक स्टील की कटोरी के अंदर आपने थोड़ी सी रोली रखी है, उस रोली के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है, वह रोली का पेस्ट बनाना है। और यह रोली आपके मूल निवासी हैं, सिंदूर कुमकुम या जो तिलक करने के काम आती है, इसी रोली की बात कर रहा हूँ। मूल सिंदूर भी ठोके हैं, रील है, कुमकुम भी ठोके तो हैं, तो इसी का पेस्ट आपने है। रोली की मदद से आपने पीले रंग का जो रुमाल है उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। क्या बनाना है? स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक सभी को बनाना है, आता है। जो स्वास्तिक एक चिन्ह बनाओ और उसके बाद यह जो कपड़ा है आप प्लेट में रखे, मूल थाली में ही ऐसे बेघर हुए लोग। और फिर हल्दी की एक गांठ आप पर रहा शुभ विवाह, और वो हल्दी की अंत तक रखनी है प्लेट के जिसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है, और कपड़ों के ऊपर जहां स्वास्तिक बना है उस स्वास्तिक के ऊपर आपने इस हल्दी के पेट को रख दिया है। अब दूसरी हल्दी की गांठ उठानी है, उस पर भी आपने शुभ विवाह लिखा है, वो भी यहीं रहता है। इस प्रकार से 7 हल्दी के कपड़ों का आप शुभ विवाह लिख रहे हैं। रेड कलर के स्केल पेन की सहायता से और उस कपड़े के ऊपर रखे जो आपने प्लेट के अंदर रखा है और जिसके ऊपर आपने स्वास्तिक बनाया है, तो उसके ऊपर आप जगह रख लें। 7 हल्दी की बीमारी वहां पर याद रखें। यहाँ आपको उपाय समझ में आ गया है? देखें, अगर उपाय समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें। और मैं आपको भी बताती हूँ कि थाली ली है और कपड़ों के ऊपर स्वास्तिक बनाए, रोली की सहायता से कपड़ा थाली या प्लेट में ले लिया, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपने पास जला के रख लिया है। और इस हल्दी के गांठ को शुभ विवाह लिख कर रेड कलर के सेट्टी पेन के सहायता से, और वो आपने स्वास्तिक का जो निशान बनाया है वहां पर साड़ी हल्दी आपने रखी है। अब आगे क्या है ध्यान से सुनिए। मंत्र जो आपने बोला है, कौन सा मंत्र है? लैपटॉप देखें और मैं इसका उच्चारण कर देता हूँ। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला जो मंत्र है यदि माता पिता उपाय अपने पुत्रों के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टि मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यह पहला मंत्र कौन सी सिचुएशन में बोलना चाहिए? अगर आप माता पिता हैं और अपने बेटे की शादी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले यह मंत्र जरूर बताएं। कितने बार? कम से कम 21 बार बोले। कितनी बार बोलना है? कम से कम 21 बार। नीचे मंत्र है वो कौन सा सिचुएशन में बोलना है? अगर आप माता पिता हो और अपनी बेटी की शादी के लिए यह उपाय कर रहे हो तो मंत्र का ओम सृष्टि मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, तो इस मंत्र को आपने 21 बार बोलना है। पहला मंत्र बेटे के लिए, दूसरा मंत्र बेटी के लिए, और जो तीसरे मंत्र की बारी आप दिखाई दे रहे हैं तो वो मंत्र किस सिचुएशन में सुना है? अगर आपका बच्चा खुद हो, आप लड़का हो, आप लड़की हो, अपनी शादी के लिए ये उपाय कर रहे हो तो तीसरे नंबर वाला जो मंत्र है वह आपने सुना है। कौन सा मंत्र है? ओम सृष्टि मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार के से मंत्रों का उच्चारण करना है। कितने बार? 21 बार। बेटे के लिए पहला मंत्र, बेटी के लिए दूसरा, और तीसरा नंबर वाला मंत्र जो बच्चे के लिए है अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन में तीसरा नंबर वाला मंत्र आपने सुना है। मंत्र के बाद हाथ जोड़ के सीताराम जी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि विवाह पंचमी का जो दिन होता है वो भगवान राम और माँ जानकी सीता माता का दिन होता है। इसी दिन पंचमी के दिन ही माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। तो यह माँ सीता और भगवान राम को एक माध्यमिक रूप में मनाया जाता है। तो आपने भगवान राम और माँ सीता को अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना की है। शीघ्र विवाह के लिए आपने यह प्रार्थना की है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, तो आप प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। तो यह प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद क्या करना है? यह जो हल्दी की पोशाक में आपने पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो आप पीले रंग की पोशाक के अंदर ही बांधे एक पोटली बनाओ। सहयोग यह साथ की साथ हल्दी की मुलायम पीली पोशाक में ही रखा जाता है और चारों ओर बांध दिया जाता है। यह एक पोटली बनेगी। अब आपने इस पोटली का काम क्या करना है? आपके घर का जो पूजा मंदिर है जहां आप रोज पूजा करते हैं, पूजा मंदिर में इस पोटली को रख देते हैं। आपका मन और जो घी का दिया जलाया है मंदिर कर अपना मन बना लिया। अब यह कौन सी पोटली है आपके पूजा मंदिर में कब तक रहेगी? इसी तरह आप
41 दिन तक रहें। 41 दिन तक इस पोटली को आप अपने मंदिर में रहने दें। 41 दिन के बाद इस पोटली का क्या करना है, आप बहते हुए पानी में वापस जल प्रवाह कर देते हैं। अगर आपके पास कोई पानी बहता है तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, और अगर पानी नहीं आता है तो आपके आसपास कोई केले का पेड़ हो तो केले के पेड़ के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं, और अगर केले का पेड़ भी नहीं है तो पीपल के नीचे रख सकते हैं। 41 दिन बाद 41 दिन तक अपने घर के पूजा मंदिर में ही रखें। तो प्रिय दर्शकों के लिए बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। आप इस उपाय को ज़रूर करें, जिससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस साल में होगी, किस महीने में होगी, परिवार में कैसे होगी, कौन-सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जन्म कुंडली के आधार पर शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीन के माध्यम से आप अपने बच्चों के जन्म विवरण को मेरे पास भेज सकते हैं, और साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करवाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, का जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वह आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे भी शेयर करें ताकि आप पुण्य के साथी बन जाएँ, और कमेंट बॉक्स में सीताराम ज़रूर लिखें। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, जो भी कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखेंगे उनका मन जल्द से जल्द पूरा हो जाए। प्रिय दर्शकों से एक बार फिर निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।